हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय इन क्रिएटिव चैनल। गांव सोनापुर में सुबह का सूरज उगा, चारों तरफ हरियाली थी और पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी। यह गांव अपनी सादगी और मेहनतकश लोगों के लिए मशहूर था। इसी गांव में रहता था एक गरीब किसान रामलाल। रामलाल की ज़िंदगी संघर्षों से भरी थी, फिर भी उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती। उसकी सबसे बड़ी खुशी थी उसकी बेटी आराध्या। आराध्या 18 साल की होनहार लड़की, पढ़ाई में अव्वल और सपनों में आसमान छूने की तमन्ना रखने वाली थी। लेकिन किसान के घर जन्मी बेटी का सपना पायलट बनने का हो तो क्या यह आसान था? रामलाल ने अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए हर संभव कोशिश की। आराध्या बचपन से ही कहती, बाबा एक दिन मैं आसमान में उड़ूंगी। रामलाल उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा देते और कहते, बेटा तुम्हारे सपनों के लिए ये दुनिया हमारी मेहनत से बड़ी नहीं है। आराध्या ने इस सपने से उसे बाकी लड़कियों से अलग बना दिया था। जहां गांव की लड़कियां अपने घर और शादी के बारे में सोचती, वहीं आराध्या का सपना था पायलट बनना। लेकिन गांव में लोग इस सपने का मजाक उड़ाते। किसान की बेटी पायलट बनेगी, ये असंभव है। रामलाल को ताने सुनने पड़ते। लोग कहते, तुम्हारी बेटी पढ़ाई में समय बर्बाद कर रही है, उसे घर के काम सिखाओ। लेकिन रामलाल और आराध्या ने इन बातों से हिम्मत नहीं हारते। रामलाल दिन रात खेतों में मेहनत करता ताकि आराध्या की पढ़ाई जारी रह सके। वहीं आराध्या ने भी ठान लिया कि वह अपने पिता की मेहनत को बेकार नहीं जाने देगी। आराध्या ने 12वीं कक्षा में जिले में टॉप किया। उसकी मेहनत और लगन ने उसे नेशनल फ्लाइंग एकेडमी के लिए स्कॉलरशिप दिलवाई। जब उसे एडमिशन लेटर मिला तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि सोनापुर की बेटी इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकती है। लेकिन एकेडमी की फीस और बाकी खर्चे स्कॉलरशिप से पूरे नहीं हो रहे थे। रामलाल के पास अपनी ज़मीन गिरवी रखने के अलावा कोई चारा नहीं था। वो अपनी पत्नी से बोला, अगर हमारी बेटी पायलट बन जाए तो ये ज़मीन फिर से छूट जाएगी। आराध्या ने एकेडमी में कदम रखा। वहाँ की ट्रेनिंग कठिन थी। लड़के लड़कियों के बीच मुकाबला कड़ा था। आराध्या ने हर चुनौती को अपने आत्मविश्वास से पार किया। कई बार उसे गांव और अपने पिता की याद आती, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसकी एकेडमी की ट्रेनिंग के दौरान उसने अपनी मेहनत और लगन से सबका दिल जीत लिया। कुछ महीनों में वह सबसे युवा और होनहार छात्रा बन गई। इधर गांव में रामलाल रोज उसकी चिट्ठी का इंतजार करता। जब एक दिन आराध्या ने लिखा, बाबा मैं अपनी पहली उड़ान भरने वाली हूँ, तो रामलाल की आंखों में गर्व के आंसू आ गए। उसने पूरे गांव में मिठाइयाँ बांटी। गांव के लोग जो कभी आराध्या के सपने पर हंसते थे, अब उसकी तारीफ करते नहीं थकते। वे कहते, रामलाल की बेटी ने हमारे गाँव का नाम रोशन कर दिया। आराध्या ने अपनी पहली उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की। उसकी यह उपलब्धि पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। 18 साल की उम्र में वह भारत की देश के बड़े अखबारों में उसकी तस्वीरें छपने लगी। आराध्या ने एक इंटरव्यू में कहा, मेरे पिता ने जो त्याग किया है वो मेरी सबसे बड़ी ताकत है। जब आराध्या गांव वापस आई तो पूरा सोनापुर उसका स्वागत करने के लिए तैयार था। लोग ढोल नगाड़े बजा रहे थे। रामलाल ने अपनी बेटी को गले लगाकर कहा, बेटा तुमने मेरे सपने को पंख दे दिए। गांव के लोग कहते, आराध्या हमारी प्रेरणा है, अब हम अपनी बेटियों को बड़े सपने देखने से नहीं रोकेंगे। आराध्या ने सिर्फ अपने पिता और गांव का नाम रोशन नहीं किया, बल्कि यह साबित किया कि सपनों की कोई कीमत नहीं होती। जो भी मेहनत और लगन से अपने सपनों का पीछा करता है, वह हर मुश्किल को पार कर सकता है। अब सोनापुर में हर लड़की आराध्या की तरह बड़े सपने देखने लगी। आराध्या ने यह सिखाया कि गरीबी और मुश्किलें केवल मन की बाधाएं हैं। अगर इरादा मजबूत हो तो इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।